हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ्लाइंग डीवा और मेरा नाम है राधा। ये जो वीडियो है मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये जो वीडियो है हमारा इस बारे में है कि एडवांटेजेस क्या होते हैं कैबिन क्रू बनने के। तो अर्पिता, थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेरी किया मुझे और मुझे ये बताया कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। जितना 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 भी आप मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करते रहिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ मुझे बताते रहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो वीडियो है बेसिकली कि इस बारे में है कि जो कैबिन क्रू है, कैबिन क्रू की जो हमारी जॉब होती है वो बेसिकली उसमें एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और क्या बनना चाहिए। एडवांटेजेस मतलब बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्या है। तो गाइज मैं आपको थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का आई थिंक मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस थोड़े कम हैं, बट मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो बट हाँ, यू कैन डिसाइड एक्चुअली, यू वांट टू बिकम, यू डोंट वांट टू बिकम, आप बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वैसे तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कैबिन क्रू की जॉब में हमें मिलती हैं, लेकिन मैंने कुछ पॉइंटर्स अलग करे हैं जो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंटर है हमारा बेसिकली कि हमें अलग अलग जगह घूमने को मिलता है। अलग अलग जगह से मेरा मतलब है कि अगर आप विद इन इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बॉम्बे हो गया, बिकॉज आई स्टे इन दिल्ली। बॉम्बे, सूरत, यू नो व्हाट नॉट, लखनऊ, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, ऑल ओवर इंडिया बेसिकली आपको घूमने को मिलता है अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन में हैं। और इंटरनेशनल भी जाती है हमारी एयरलाइन इंडिगो, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो इंटरनेशनल भी जाती है। इंटरनेशनली भी मतलब ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक्चुअली जब मैं इंडिगो जब मैंने नहीं ज्वाइन किया था तो उससे पहले मैं कहीं एरोप्लेन से कहीं नहीं गई थी, एयरक्राफ्ट से। सच्ची बताऊँ तो सच में नहीं गई थी मैं। ठीक है, तो इंडिगो ने मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करी हैं एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू इंडिगो। भगवान करे ये ज़्यादा से ज़्यादा चलता रहे और सब कुछ अच्छा रहे इंडिगो में लॉकडाउन के टाइम पे भी। ठीक है, तो गाइज़ सबसे पहली चीज़ तो ये मैंने आपको बताई कि हमें अलग अलग जगह पे घूमने को मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से हमें रखा जाता है। होटल्स में जो होता है बहुत ही सेफ़ होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स होते हैं। अगर 5 स्टार नहीं भी होते हैं तो बहुत अच्छी रेटिंग्स वाले होते हैं होटल्स। तो आपको उसमें कुछ भी सेफ्टी का इशू कुछ भी नहीं होता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पहली चीज़ आपको अलग अलग जगह पे घूमने को मिलता है। सेकेंड चीज़, आपको फ्री फूड, फ्री स्टे मिलता है। आपको उसका कुछ भी नहीं पे करना। अगर आप नॉर्मल किसी जॉब में होते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप अपनी कंपनी के साथ अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कितने ज़्यादा प्राइसेस होते हैं फ़्लाइट पे। नॉर्मल इंसान तो ट्रैवल भी नहीं कर सकता, इट्स टू एक्सपेंसिव। ठीक है, और अगर अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो भी आप इतना ज़्यादा तो नहीं ट्रैवल कर पाते होंगे। ऑब्वियसली काम से जाना इज़ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप पर्सनली जाना चाहेंगे तो किसी को इतना पसंद नहीं है कि मतलब हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार 3 बार तो नहीं जा सकता, लेकिन हमारी जॉब वो देती है। ठीक है, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है हमारी जो पर्सनालिटी, जो हमारा होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। यू नो हाउ टू ड्रेस अप, यू नो हाउ टू टॉक, कैसे बात करनी है लोगों से, कैसे कैसे यू नो कैसे रहना है, किस तरीके से बात करनी है, कैसे बैठना है, किस तरीके से इंटरव्यू देना है। तो बेसिकली ये सब चीज़ जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है कि किस तरीके से हैंडशेक करना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से वॉक करनी है। एंड व्हेन यू आर इन पब्लिक, हाउ टू टॉक, मतलब किस तरीके से आप अपने कलीग से बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। चौथी चीज़ हमारी हो गई कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स गाइज बेसिकली ये होते हैं कि आपको किस तरीके से बात करनी है लोगों से और कितने कॉन्फिडेंटली आप बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्मल जॉब में होते हैं और आपने बस 12th करी होती है तो तो आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते। आई वुड नॉट से कि आप कॉन्फिडेंट होते ही नहीं हैं, कुछ सब लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। बिकॉज मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी कॉन्फिडेंट गाइज, अगर मैं आपको अपनी बताऊँ तो।
तो ये जो जॉब है ये बहुत अच्छा आपको प्लेटफॉर्म देता है कि बिकॉज़ ऑब्वियसली आपको अलग अलग लोगों से बात करने को मिलता है, तो आप कॉन्फिडेंट तो फील करते ही हैं। अगर नहीं भी करते तो थोड़े दिनों में करने लग जाएंगे यार, ऑब्वियसली बिकॉज दैट्स योर वर्क। ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा रोज़, अगर आप चाहें भी या नहीं भी चाहें तो, क्योंकि आप इस जॉब में आए हैं तो आपका काम ही वही है, लोगों से बात करना, लोगों को हेल्प करना, कुछ भी उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है उनको फ़्लाइट में, तो उनको असिस्ट करना, तो वो हमारा काम होता है। तो वो ऑब्वियसली जो आप काम करते हैं तो उसमें अ, मतलब आप जो भी उसकी चीज़ें होती हैं वो ऑब्वियसली आपके अंदर इनबिल्ट होती जाती हैं। फिर उसके बाद हमारी पांचवी चीज़ हो गई पेशेंस और कामनेस। जो पेशेंस होता है, पेशेंस लेवल तो मतलब 200% आ जाता है गाइज, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। अगर कोई आपको किसी वजह से कोई चिल्ला रहा है या कुछ ऐसा, तो भी आप उस पर दोबारा चिल्ला नहीं सकते हैं, आपको बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो और वो जो पेशेंस है, वो जो कामनेस है, वो आपकी नॉर्मल पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो गाइज़ ये बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो इस जॉब में हमें मिलती हैं। ये हो गई हमारी 5 चीज़ें। छठी चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि मेकअप और आपका जो ग्रूमिंग जो होता है वो बहुत अच्छे से आपको करना आ जाता है। मेकअप, हेयर, बाल, हेयर डू कैसे करना है, मेकअप कैसे करना है, और कपड़े किस तरीके से पहनने हैं, और आपकी पर्सनल जो आपका पर्सनल जो ग्रूमिंग होती है उसको किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, देखना है कि ओके, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अगर हम नॉर्मल जॉब में होते हैं, या अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर आप जीना चाहते हैं तो हम अपनी पर्सनल हाइजीन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। बट इस जॉब में हमें हर एक चीज़ पे ध्यान देना होता है। पर्सनल हाइजीन, अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो ऑब्वियसली हमें वैक्सिंग करवानी पड़ती है, आईब्रोज करवानी पड़ती है, और सब कुछ करना पड़ता है ऑफकोर्स। तो बिकॉज ऑब्वियसली यू आर इन पब्लिक डीलिंग, यू आर इन कस्टमर डीलिंग, आपकी फ़्लाइट पे पैसेंजर्स आते हैं, तो यू हैव टू लुक गुड ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वो हमारा होता है, तो वो हमारे इनबिल्ट हो जाता है, हमारे अंदर ही वो चीज़ आ जाती है कि हाँ भाई नहीं, हमें अपना ध्यान रखना है, नहीं हमें परफ्यूम लगाना ही लगाना है, नहीं हमें अपनी लिपस्टिक देखनी है, हमें मेकअप देखना है कि इधर उधर से कोई कुछ नहीं। एक्चुअली इट्स नॉट दैट कि हमें देखना है, बट वो हमारा एक ग्रूमिंग गाइडलाइंस हैं जो कि हमें जिन तरीक़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। ये हो गई हमारी 6 चीज़ें। फिर उसके बाद आता है कि यू हैव टू ऑलवेज़ 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 लुक गुड। लुक गुड में हमारा वो ग्रूमिंग भी आ जाता है हमारे में, यू नो। फिर उसके बाद ग्रूमिंग मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हमारा आता है वेट मैनेजमेंट, क्योंकि हम ज़्यादा वेट होना यू नो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वेट मेंटेन रखना पड़ता है, जिस वजह से हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं लगता, ठीक है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। और ये सारे जो थे हमारे पॉइंटर्स थे, ये जो कुछ मैंने आप लोगों के लिए एक्यूमुलेट करे थे, आई होप ये हेल्पफुल रहे होंगे आप लोगों के लिए। और ओके गाइस, या जो हमारी लास्ट चीज़ है, एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, जो हमारी लास्ट चीज़ है एक और, जो हमारी ट्रेनिंग में होती है। ट्रेनिंग में तो गाइज़ हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसमें हमें ये भी बताते हैं कि जो एक्चुअली हमें फ़र्स्ट एड की भी ट्रेनिंग मिलती है। तो फ़र्स्ट एड में बेसिकली ये होता है कि अगर आपके आसपास भी कोई लोग हैं या कुछ ऐसे, तो आप फैमिली में भी अपना फ़र्स्ट एड तो एटलीस्ट दे ही सकते हैं, क्योंकि हमें बैंडेजेस बताते हैं कि किस तरीके से लगाते हैं एंड ऑल दैट। इट्स नॉट दैट मेरी एयरलाइन ही करती है, सारी एयरलाइंस ही वो सिखाती हैं, ठीक है। तो आपको नॉर्मल हेडेक की दवाई चाहिए, टूथ एक की दवाई चाहिए, और इन सब चीज़ों की अगर दवाई चाहिए आपको, और बर्न वगैरह में क्या लगाना है, कोई जल गया तो क्या लगाना है, तो वो फ़र्स्ट एड बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो उसको आपको पर्सनल अगर आप देखें तो उसमें भी वो बहुत काम आती है। तो गाइज़ ये सारे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है अपनी जॉब। एंड अगर आपको ये चीज़ें फैंटेसाइज़ करती हैं कि हाँ भाई नहीं, मेरे को भी ऐसे करना है, मतलब ये जॉब करनी है, तो गाइज़ दिस जॉब इज़ फॉर यू, एंड दीज आर द एडवांटेजेस, एंड प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस जॉब वेन एवर द लॉकडाउन विल गेट ओवर। और आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, और देखते रहिए फ्लाइंग टीवा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, व्यूज़ बढ़ाइए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए मेरे से, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। और प्लीज़ मुझे बताते रहिए कि आपको किस तरीके की वीडियोस और चाहिए, और मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।